हेलो एवरीवन, पीजे पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला प्रश्न है, रोग ऑब्लिक व्याधि का अधिष्ठान है। तो चरक संहिता में बताया गया है रोग और व्याधि का अधिष्ठान क्या होता है। तो जो रोग का अधिष्ठान होता है वह शरीर और मन दोनों होता है। यहाँ पे पहला ऑप्शन शरीर दिया है, दूसरा है मन, तीसरा है शरीर और मन और चौथा है सिर्फ मन। तो देखिए, जो रोग होता है आपने पढ़ा होगा, जो दोष होता है कौन सा होता है, एक शारीरिक दोष होता है और एक मानसिक दोष होता है। तो शारीरिक दोष में वात पित्त कफ हो जाता है, मानसिक दोष में रज और तम होता है। तो इन दोनों की वजह से रोग यानी कि व्याधि होता है। अगर इन दोनों में विषमता आ जाती है जिसके वजह से रोग और व्याधि का उत्पन्न होता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड, शरीर और मन। उसी प्रकार से अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता कि वेदना का अधिष्ठान क्या होता है, देखिए रोग का अलग है और वेदना का अधिष्ठान। तो अगर वेदना का अधिष्ठान पूछता तो उसमें शरीर भी होता है, मन भी होता है, साथ ही साथ इंद्रिय उसमें एक अलग से आ जाता है। तो रोग का अधिष्ठान दो होता है, शरीर और मन, और वेदना का अधिष्ठान होता है तीन, शरीर, मन और इंद्रिय। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, आचार्य चरक के अनुसार प्रायोगिक धूमपान के काल हैं। पहला ऑप्शन दिया है 4, दूसरा ऑप्शन दिया है 3, तीसरा ऑप्शन दिया है 8 और चौथा ऑप्शन दिया है 12। तो इसमें से सही आंसर होगा 8। जो आचार्य चरक ने प्रायोगिक धूमकाल बताया है वह 8 बताया है। वही अगर सुश्रुत की बात की जाए तो सुश्रुत ने कुल मिला के 12 धूमपान का काल बताया है, जिसमें विरेचनिक का बताया है 3 और प्रायोगिक का बताया है 5 और स्नेहिक का प्रायोगिक का बताया है 4 और जो स्नेहिक होता है उसका बताया है 5, यानी कुल मिला के वह 12 हो जाते हैं। वाग्भट का पूछा जाए तो वाग्भट ने टोटल जो धूमपान का काल बताया है वह 24 काल बताया है। कभी कभी अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि धूमपान जो होता है किन किन मार्गों से दिया जा सकता है, तो देखिए नासा मार्ग से भी दिया जा सकता है, मुख मार्ग से भी दिया जा सकता है और उभय यानी कि दोनों मार्ग से भी दिया जा सकता है। तो कभी क्वेश्चन पूछता है कौन कौन सा किस मार्ग से देते हैं, तो नासा मार्ग से आप विरेचनिक और प्रायोगिक इन दोनों को आप नासा मार्ग से दे सकते हैं, और मुख मार्ग से वामनीय और कासहन जो होता है इन दोनों को दे सकते हैं, और उभय मार्ग से आप स्नेहिक चूंकि मृदु होता है तो इसलिए आप इसको दोनों मार्ग से दे सकते हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं काज करता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका आंसर क्या था, 8 हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, तैल पंचक का रोगाधिकार है, यानी कि तैल पंचक का प्रयोग किस रोग में करते हैं। पहला ऑप्शन दिया है प्रमेह, दूसरा ऑप्शन दिया है गुल्म, तीसरा है रक्तपित्त और चौथा है कुष्ठ। तो जो तैल पंचक होता है इसमें 5 चीज़ें होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें होती है, तो इसमें एरंड होता है, यवक्षार होता है, गोमूत्र होता है, कांजी होता है और प्रसन्ना होता है। इसको याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं AYGKP, या फिर कोई भी आप ट्रिक बना सकते हैं AYGKP। ठीक है, GKP यानी गोरखपुर हो गया, AY यानी कि AY कोई लाम का लड़का है जो GKP में रहता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है उसको मैं बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन यही बनता है कि तेल पंचक का रोगाधिकार क्या है, किस रोग में उपयोग करते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुल्म में। और गुल्म में भी पूछा जाए कौन से गुल्म में, तो जो वातज गुल्म होता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि तेल पंचक में कितने प्रकार के तेल होते हैं, तो तेल पंचक में केवल एक ही प्रकार का तेल होता है, और कौन सा तेल होता है उसका नाम पूछा जाए तो एरंड तेल होता है। ठीक है, और इसका रेफरेंस कहाँ पे मिलेगा, तो चरक चिकित्सा 5 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, पित्तज प्रमेह कितने प्रकार के होते हैं। तो आपने प्रमेह पढ़ा होगा, प्रमेह टोटल कितने होते हैं, 20 प्रकार के प्रमेह होते हैं, जिसमें से वातज, पित्तज और कफज होता है। जैसा कि इसमें ऑप्शन में दिया है 6 प्रकार का, 10 प्रकार का, 4 प्रकार का और 2 प्रकार का। तो इसमें से पित्तज प्रमेय पूछा है, तो जो पित्तज प्रमेय होता है वह होता है 6 प्रकार का, यानी कि इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो वातज प्रमेय कितने होते हैं, तो देखिए वातज प्रमेय होता है 4 प्रकार का, पित्तज होता है 6 प्रकार का और कफज होता है 10 प्रकार का। टोटल मिला के 20 प्रकार के प्रमेय हो गए। इसमें सब ये क्वेश्चन पूछ दिया है साध्य कौन सा होता है, असाध्य कौन सा होता है। तो जो वातज वाला होता है, वातज 4 जो प्रमेय होते हैं वह असाध्य होते हैं। ठीक है, जबकि पित्तज और कफज वाले जो होते हैं यह साध्य होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया आपका फर्स्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है, आचार्य चरक के अनुसार शाखा का संग्रह किस ऋतु में करना चाहिए। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है बसंत,
दूसरा ऑप्शन दिया है हेमंत, तीसरा ऑप्शन दिया है शरद और चौथा ऑप्शन दिया है शिशिर ऋतु। ठीक है, तो ये चारों ऋतुओं का नाम दिया है। तो सबसे पहले मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कब किसका संग्रह करना चाहिए। तो अगर क्वेश्चन में ये पूछे शाखा और पत्र का संग्रह कब करते हैं, तो शाखा और पत्र का संग्रह वर्षा और वसंत में करते हैं। ठीक है, शाखा और पत्र का संग्रह कब करते हैं, वर्षा और वसंत में। यानी कि इसमें शाखा का पूछा गया था तो शाखा का क्या हो जाएगा, वसंत, क्योंकि वर्षा ऑप्शन में नहीं है तो वर्षा छोड़ देंगे तो वसंत आंसर चला जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो गया आपका पहला। अब देखिए शाखा और पत्र का वर्षा और वसंत में करते हैं। उसी तरह से अगर मूल का पूछ ले, मूल का संग्रह कब करते हैं, तो मूल का संग्रह करते हैं ग्रीष्म ऋतु में और शिशिर ऋतु में। ठीक है, उसी प्रकार से अगर त्वक का पूछे, क्षीर का और कंद का पूछे तो इन तीनों का करते हैं शरद में। टी केसी याद रखिए, टी केसी त्वक क्षीर कंद का शरद में करते हैं। और सार का अगर पूछे तो हेमंत ऋतु में करते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें शाखा का पूछा था तो शाखा का आंसर क्या हो जाएगा, वसंत ऋतु में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न है, सुकुमार पुरुष किस देश का लक्षण है। पहला ऑप्शन दिया है आनूप देश, दूसरा है साधारण देश, तीसरा है जांगल देश और चौथा है पहला और दूसरा दोनों, यानी कि आनूप और साधारण दोनों। तो देखिए जो सुकुमार पुरुष का लक्षण जो होता है, सुकुमार पुरुष जिस देश में पाए जाते हैं वह आनूप देश में भी होते हैं और साधारण देश। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा, यानी कि फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसका रेफरेंस कहाँ पे आया है, तो इसके लिए रेफरेंस आप देखेंगे तो चरक संहिता का जो कल्प स्थान है, जहाँ पे मदन कल्प के बारे में, यानी पहला अध्याय जो दिया है मदन कल्पम, उस अध्याय में इसका डिटेल में वर्णन आया है, जहाँ पे 3 प्रकार के देश बताए गए हैं और उन देश के अनुसार लक्षण बताया गया है। तो सुकुमार पुरुष का जो लक्षण मिलता है वह आनूप और साधारण दोनों में मिलता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न है, निम्न में से धामार्गव का प्रयोजांग नहीं है, यानी कि धामार्गव का कौन सा अंग प्रयोग नहीं किया जाता है। पहला ऑप्शन है प्रवाल, दूसरा ऑप्शन है पुष्प, तीसरा ऑप्शन है बीज और चौथा ऑप्शन है फल। तो देखिए धामार्गव जो होता है, जिसको नॉर्मल भाषा में नेनुआ भी कहते हैं, ठीक है, तो धामार्गव का आप फल, फूल और कोमल पत्ते इनका प्रयोग करते हैं, यानी कि फल का प्रयोग करते हैं, फूल का प्रयोग करते हैं और कोमल पत्तों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे प्रवाल जो दिया है, प्रवाल का मतलब हो गया कोमल पत्ते। ठीक है, तो इसका प्रयोग करते हैं। पुष्प यानी फूल का भी प्रयोग करते हैं और फल, फल का भी प्रयोग करते हैं। जो धामार्गव होता है उसके बीज का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसमें से यही पूछा गया था, धामार्गव का प्रयोजांग नहीं है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, बीज, यानी कि धामार्गव का बीज का प्रयोग नहीं करते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न है, आचार्य चरक के अनुसार सदातुर हैं। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में सदातुर का मतलब क्या है। सदातुर का मतलब है जो हमेशा रोगी हों, हमेशा बीमार रहने वाले हों। सद आतुर यानी कि सदा आतुर रहने वाले। पहला ऑप्शन दिया है 3, दूसरा ऑप्शन दिया है 4, तीसरा ऑप्शन दिया है 2 और चौथा ऑप्शन दिया है 6। तो आचार्य चरक ने बताया है 4 लोगों जो हमेशा सदातुर यानी कि हमेशा बीमार रहते हैं, ये 4 बताया है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड। और कौन कौन से हैं जो ये हमेशा आतुर रहते हैं, हमेशा बीमार रहते हैं, तो उसमें से आप देखेंगे तो सबसे पहले हो गया वेद पाठी, यानी कि जो वेद का अध्ययन ज़्यादा रूप से करते हैं। दूसरा हो गया जो राज सेवक होते हैं, राजा का सेवक यानी कि राजा का नौकर जो होता है वह हो गया। तीसरा वेश्या को बताया गया और चौथा व्यापारी, यानी कि इन 4 लोगों को आचार्य चरक ने सदातुर की संज्ञा दी है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 9वां प्रश्न है, विरेचन के अतियोग होने से होने वाली व्याधि है, यानी कि अगर विरेचन का अतियोग हो गया, ज़्यादा मात्रा में अगर किसी को विरेचन करा देते हैं तो उसे कौन सी व्याधि हो जाएगी। पहला ऑप्शन दिया है उन्माद, दूसरा ऑप्शन दिया है अपस्मार, तीसरा ऑप्शन दिया है अत्वभिनिवेश और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो अतियोग अगर ज़्यादा मात्रा में हो जा रहा है, विरेचन का ज़्यादा मात्रा में अतियोग हो जाता है, तो उस समय उस आदमी को उन्माद हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, अगर इसका रेफरेंस देखना चाहें तो आप कल्पना सिद्धि स्थान में जा करके वहाँ का जो पहला अध्याय है और 20 नंबर का श्लोक है वहाँ पे देखेंगे तो आपको पूरा इसका रेफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा उन्माद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और लास्ट प्रश्न होगा मेरा 10वां।
दंती हरितकी, अगस्त्य हरितकी एवं कंस हरितकी में हरितकी की संख्या क्रमशः है। तो इन तीनों में आपको हरितकी की संख्या बताना है। जो दंती हरितकी होता है, अगस्त्य हरितकी और कंस हरितकी, इन सब में हरितकी की संख्या बताना है कितना कितना होता है। पहला ऑप्शन दिया है कि तीनों में 100-100 होता है। दूसरा ऑप्शन दिया है 25, 50 और 100। तीसरा ऑप्शन दिया है 25, 100, 100 और चौथा दिया है 100, 50, 100। तो इसमें से आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर होगा इसमें से सी। जो दंती हरितकी होता है उसमें हरितकी की संख्या 25 होती है। बाकी अगस्त्य हरितकी और कंस हरितकी जो होता है इसमें हरितकी की संख्या 100-100 होता है। ठीक है, तो यानी कि आपका आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।